नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए, जो अपने पीटीटी एग्जाम यानी कि जो प्री बीएड एग्जाम राजस्थान में जो हर साल होता है, इस एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रश्न इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। इसमें आपको इंडिया जीके, जनरल साइंस सभी टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे और अधिकांश प्रश्न प्री बीएड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको आपकी तैयारी का भी आभास होगा। तो आप वीडियो अंत तक देखें, एक तरह से आपके लिए मॉडल पेपर है। और अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस 30 में से आपको एकदम करेक्ट कितने प्रश्न आ रहे थे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है अपने, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, एक बात करें इसकी, अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो ये हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यह है अपने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखें, 24 अक्टूबर को यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या मैसूर? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये अपने मैसूर में स्थित है। मैसूर, ऑप्शन डी। और मैसूर किस राज्य में है? कर्नाटक में। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी मैसूर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय जयपुर, दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद? तो देखिए, अगर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछ ले तो ये अपने मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। ये 2015 पीटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई अपने 1 अप्रैल 1935 को। 1935 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अपने मुंबई में। क्वेश्चन 5, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये अपने पीटीटी 2020 में भी पूछा गया है प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये अपने 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन जयपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव या अमृतसर? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रॉक गार्डन अपने चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, मैं आपको आंसर जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय भी बचे और आपको अगर अच्छे से इन ऑप्शन को देखकर आंसर पता करना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, प्रथम गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। तो आप ध्यान रखें इन सभी बातों को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो देखिए, रक्त का थक्का इसके लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन के हो जाएगा इसका सही आंसर। विटामिन के, मानव शरीर में रक्त का थक्का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से राष्ट्रपति का है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। और देखिए, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, आपको ध्यान होगा। तो अपने सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चरक व नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो देखिए, चरक व नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये अपने कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार में। चरक कौन थे? ये राज चिकित्सक थे। ये अपने कनिष्क जो अपने कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश, इनके दरबार में थे। तो आप ध्यान रखें, कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो ये देखिए, कौन सा था? लोथल बंदरगाह ये सबसे प्रमुख था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर।
लोथल बंदरगाह। प्रश्न 12 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद या सामवेद? तो देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ऑप्शन डी अपने सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये था अपने अवंतिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अवंतिका अपने उज्जैन का प्राचीन नाम था। और देखिए अवंतिका के अलावा उज्जैनी, उज्जैनी ये भी अपने उज्जैन का प्राचीन नाम था। इसके अलावा कनक श्रृंगा ये भी उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का है अपने किस राज्य में है? आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, उज्जैन किस राज्य में है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो देखिए द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ त्से तुंग या फिर अकबर को? तो एशिया की रोशनी के नाम से अपने गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर जी कौन से तीर्थंकर थे? तो देखिए महावीर जी कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? तो महावीर जी अपने 24वें तीर्थंकर थे। देखिए सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप देखिए। प्रश्न 16 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो देखिए चाणक्य का अन्य नाम था अपने विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। और देखिए कौटिल्य, कौटिल्य ये भी अपने चाणक्य का ही नाम था। ये किसके राज दरबार में थे? ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आप ध्यान रखिए। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो देखिए हितोपदेश के लेखक अपने नारायण पंडित हैं। ऑप्शन सी नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत? तो देखिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण अपने चंदेल राजपूत के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए भारत में गुलाम वंश का संस्थापक आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केकुबाद? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये आ जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगर पूछा जाए भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले तो ये अपने इल्तुतमिश हैं। और केवल संस्थापक पूछे तो अपने कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो ऑप्शन बी इसका है सही आंसर। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी। तो देखिए सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या संसद? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और देखिए अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ ले, व्यक्तिगत रूप से, तो ये तो अपने राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति। और सामूहिक रूप से पूछे तो ये अपने लोकसभा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। प्रश्न 21 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ये अपने कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो देखिए किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये अपने सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सुचेता कृपलानी। ये अपने उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और भारत की भी अगर पूछा जाए सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन है, यही है सुचेता कृपलानी। और देखिए राजस्थान की सबसे पहले अगर महिला मुख्यमंत्री पूछे राजस्थान की तो ये कौन है? अपने वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आप ध्यान रखें। ओवरऑल भारत का अगर पूछे तो सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ये अपने क्या है? सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य अपने सत्यमेव जयते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्तित्व कौन है? तो देखिए सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये अपने भारतीय अभिनेत्री कौन है? ये श्रीमती देविका रानी को, श्रीमती देविका रानी को 1969 में सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है,
एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती हैं? तो देखिए एलिसा जांच ये अपने एड्स रोग की पहचान के लिए की जाती हैं। ऑप्शन डी, एड्स रोग की पहचान के लिए अपने एलिसा जांच की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। अधिकांश भाग अपने छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेशम का पालन क्या कहलाता है? देखिए रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है? ये अपने क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर। ऑप्शन बी, रेशम का पालन अपने सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? हल्दी, लाइकेन, सिनकोना की छाल या मशरूम? तो देखिए लिटमस अपने लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन बी, लाइकेन। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो देखिए रंगोली मुख्यतः अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की लोक कला शैली है, महाराष्ट्र की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर, रंगोली महाराष्ट्र। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा हिंदू पर्व है जिसको थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती हैं? तो देखिए अपने दीपावली ये है। ऑप्शन बी, दीपावली को थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। और देखिए थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में निवास करती हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्री बीएड के एग्जाम पैटर्न पर आधारित थे। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।